भारत में दलित या बौद्ध शब्द का प्रयोग राजनीतिक फायदों के लिए किया जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी ये सभी पार्टियां इन शब्दों का प्रयोग अपने चुनावी एजेंडे के लिए ही करती है और यहाँ का कुछ जातिवादी समुदाय भी दलितों और बौद्धों को सिर्फ नीचा दिखाने का काम करता है। और अगर बात करें इंटरनेट की तो यहाँ पर भी बौद्ध और दलितों के इतिहास की जानकारी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इतिहास या तो दबाया जाता है या फिर उसे छुपाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको हमारे ब्रीफ चैनल के माध्यम से उन पावरफुल दलितों के बारे में बताएं जिनका दुनिया में डंका बजता है पर आज भी उनको हमसे छुपाया जाता है। तो द बौद्ध और दलितों के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले 10 दलित बॉलीवुड अभिनेताओं के बारे में जिनका डंका सिर्फ बॉलीवुड में नहीं तो पूरी दुनिया में बजता है। तो नंबर 1 पे आते हैं अभिजीत सावंत। इन्होंने इंडियन आइडल का पहला अवार्ड अपने नाम किया था। ये एक बौद्ध है और उनका जन्म जो है मराठी बौद्ध परिवार में हुआ था। ये एक प्रमुख रूप से हिंदी और मराठी गाने गाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे भी इनके बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने ये बात जो है मराठी बिग बॉस में जब ये आए थे वहाँ पर इन्होंने ये बात बताई थी। दूसरे नंबर पर आते सिद्धार्थ जाधव। सिद्धार्थ जाधव भी एक मराठी अभिनेता है, हास्य अभिनेता है और उन्होंने टेलीविजन, मराठी और कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो एक बौद्ध समुदाय से आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत विश्वास रखते हैं। सिद्धार्थ जाधव ने मराठी सिनेमा में बहुत प्रमुख भूमिकाएं निभाई है और ये मराठी इंडस्ट्री के बौद्ध अभिनेता है। आपको बताना चाहूंगा इन्होंने गोलमाल जो कि हिंदी की बहुत सुपरहिट सिनेमा है उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था। तीसरे नंबर पे आते हैं डेनी डेंजोग्पा। ये एक अभिनेता है, गायक है और फिल्म निर्देशक भी है। इन्होंने 2003 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जीता था। 2003 में इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका जन्म सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था और वो आज भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा था कि बौद्ध वो धर्म है, आज शायद आप इसे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो लेकिन आगे चल के पूरी दुनिया ही बौद्धमय हो जाएगी। और इन्होंने इस बात को जो है बड़े मीडिया के सामने कहा था। अगले नंबर पर आते हैं नागराज मंजुले। इनका पूरा नाम है नागराज पोपटराव मंजुले। इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स बनाई है, उसमें से नंबर 1 पर आती है सैराट और पिस्तूलिया। इन फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। ये जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों और गौतम बुद्ध के विचारों और धर्म की शिक्षाओं पर काफी विश्वास रखते हैं। इन्होंने झुंड नामक बॉलीवुड फिल्म बनाई थी जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन को जो मुख्य किरदार में लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का इन पर बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अगला नंबर है दिव्या भारती का। दिव्या भारती के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। दिव्या भारती जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो आज भी किसी के बस की बात नहीं है। सभी के दिलों पर राज करने वाले एक्ट्रेस दिव्या ओम भारती बहुत जल्द दुनिया को छोड़ के चली गई। दिव्या का जन्म जो है मुंबई में हुआ था और इनका पूरा नाम था दिव्या ओम प्रकाश भारती। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी और इसी दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी थी जिसके चलते बॉलीवुड में इनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी। अंत में इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। 19 साल की उम्र में ही इस एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और ये जो है दोस्तों दलित समुदाय से आती थी और इन्होंने लाखों दलितों के मन में ये उम्मीद जगाई थी कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो और यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगला नंबर आता है जॉनी लीवर का। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके अलावा उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनका जन्म आंध्रा में हुआ था, प्रकाशम जिले में। लीवर के पिता का नाम था प्रकाश राव जो कि एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे लेकिन फिर इन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना शुरू किया। इसके बाद इनका नाम इस कदर ऊपर आया कि इन्होंने बॉलीवुड पे कॉमेडी की दुनिया में अपना राज कायम कर लिया। दलित समुदाय से आने वाले ये कलाकार जो है दुनिया भर में आज भी इनका राज चलता है और इनका डंका बजता है। जॉनी लीवर की उम्र आज 67 साल हो चुकी है लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी के मामले में आज भी अभिनेताओं की बात की जाए तो जॉनी लीवर का नाम जो टॉप में आपको देखने को मिलेगा। आज नंबर आता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं। इस समय चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को संभाल रहे हैं। उनके पिताजी का नाम था रामविलास पासवान। 2011 में उनकी एक फिल्म आई थी मिले ना मिले हम। ये
काफी ज्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय हो चुकी थी। इनका जन्म 1982 में हुआ था और ये जो है एक दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका नामांकन जो है स्टारडस्ट अवार्ड्स के लिए भी हुआ था। फिल्मी करियर के बाद इन्होंने राजनीति की तरफ अपना रुख आजमाया और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी जो है इन्होंने एनडीए में अपनी एक अलग भूमिका रखी है। चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के उम्मीदवार को हराया और लोकसभा की सदस्यता हासिल की थी। 32 साल की उम्र में ये सांसद बन चुके हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को जिस तरह से मैनेज करते हैं उसके बाद उनका राजनीति में जो कद है और बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सबसे आखिर में हम जिस अभिनेता के बारे में जानने वाले उनका नाम सुनकर आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि उनका नाम है धनुष। आपको बताना चाहूंगा धनुष ये नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभिनेता धनुष खुद अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने काफी ऐसे फिल्म की है वहां पर उन्होंने जातिवाद को दर्शाया है और जातिवाद के ऊपर उन्होंने बात की है। आपको बताना चाहूंगा उनकी फिल्म है असुरन, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी भी होगी, जिसमें उन्होंने एक दलित का किरदार निभाया था और उसमें उन्होंने दलित का जो किरदार है और उनका जो दर्द है उसे बहुत ईमानदारी से सबके सामने रखा था। ये फिल्म काफी सुपरहिट हुई थी। आज दलित अभिनेता धनुष लाखों करोड़ों दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ दलित अभिनेता है जिनका डंका आज भी दुनिया में बॉलीवुड में, टॉलीवुड में और मराठी इंडस्ट्री में बज रहा है। तो इसी वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताइए।